नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे दीपावली पर्व की। कार्तिक की अमावस्या तिथि को दीपावली पर्व लक्ष्मी पूजन मनाया जाता है प्रदोष काल बेला में, और इस दिन प्रदोष काल बेला रहेगी 12 नवंबर रविवार 2023 को। हालांकि अमावस्या 12 नवंबर एवं 13 नवंबर 2 दिन पड़ रही है, लेकिन दीपावली पर्व 12 नवंबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। प्रदोष काल बेला का समय रहेगा शाम 5:36 से 6:21 शाम तक। गोधूली बेला शाम 5:36 से 6:02 शाम तक। वृषभ स्थिर लगन मुहूर्त, ये बहुत ही विशेष मुहूर्त रहता है लक्ष्मी पूजन के लिए, जिसमें लक्ष्मी जी साल भर हमारे पास स्थायी रूप से टिकी रहे। इसलिए वृषभ स्थिर लगन मुहूर्त में पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। वृषभ स्थिर लगन मुहूर्त रहेगा शाम 5:47 से 7:46 रात तक। वहीं अगर हम शुभ चौकड़िया मुहूर्त की बात करें तो शाम 5:36 से 7:13 तक रहेगा। अमृत चौकड़िया मुहूर्त रात 7:13 से 8:50 रात तक रहेगा। चर समान चौकड़िया मुहूर्त रहेगा रात 8:50 से 10:26 रात तक। वहीं निशिता मुहूर्त रहेगा रात 11:37 से 12:29 रात तक। जो लोग स्थिर लगन में मां लक्ष्मी की देर रात से पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए मध्य रात्रि सिंह स्थिर लगन मुहूर्त रहेगा रात 12:15 से 2:26 रात तक। रात्रिकालीन लाभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा रात 1:40 से 3:17 रात तक। ये थे दीपावली के शुभ मुहूर्त। इनमें अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं तो लक्ष्मी पूरे साल भर स्थिर आपके पास रुकी रहेगी। तेरह नवंबर सोमवार को सोमवार की अमावस्या रहेगी, इसलिए गोवर्धन पूजन एवं अन्नकूट 14 नवंबर मंगलवार 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं और गौ माता का श्रृंगार करें एवं प्रदोष काल में गोधूली बेला में पूजन करें। इस दिन प्रातःकाल मुहूर्त रहेगा 6:43 से 8:52। अवधि रहेगी 2 घंटे 9 मिनट। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, इसके लिए हम विजय मुहूर्त लेके आए हैं। अगर आज के दिन यानी 14 नवंबर मंगलवार को अगर आप गौ माता की इस मुहूर्त में पूजन करते हैं तो विजय प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं इस दिन का विजय मुहूर्त। इस दिन का विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:54 से 2:38 दोपहर तक। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:41 से 12:25 दोपहर तक। अगर हम गोधूली बेला की बात करें तो गोधूली बेला मुहूर्त रहेगा शाम 4:51 से 6:21 शाम तक। संध्या मुहूर्त रहेगा शाम 5:36 से 6:53 शाम तक। लाभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा शाम 7:13 से 8:50 रात तक। शुभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा रात 10:27 से 12:04 रात तक। भाई दूज यम द्वितीया पर्व मनाया जाएगा 15 नवंबर बुधवार 2023 को। व्यापार गल्ला मंडी कांटा मुहूर्त 15 नवंबर बुधवार 2023 दूज के दिन ही मनाया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः 10:24 से 10:38 प्रातः तक। भाई दूज तिलक मुहूर्त रहेगा इस प्रकार। लाभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा प्रातः 6:31 से 7:54 प्रातः तक। अमृत चौकड़िया मुहूर्त रहेगा प्रातः 7:54 से 9:17 प्रातः तक। शुभ चौकड़िया मुहूर्त प्रातः 10:40 से 12:03 दोपहर तक।
चर समान चौकड़िया मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:49 से 4:12 शाम तक। लाभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा शाम 4:17 से 5:35 शाम तक। नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो हेल्थ में न्यूज, मेरे रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। प्रशासन की अनदेखी के चलते गांधी मैदान छोड़ मुख्य बाजार में लग रही लाई बताशा दिए और पूजन सामग्री की दुकानें, मुख्य बाजार की भीड़ नियंत्रित करने अलग अलग निर्धारित की गई थी जगह। दीपावली व छठ पूजा के अतिरिक्त यातायात को क्लियर करने चलेंगी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें। 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। महर्षि दयानंद गुरुकुल आश्रम पहुंचकर गुरुकुल के बच्चों को भेंट किए उपहार। होगी गोवर्धन पूजा, अन्नकूट का लगेगा भोग। और अब समाचार विस्तार से। त्योहार के समय बाजार की भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा त्योहारी बाजार को अलग अलग स्थानों पर शिफ्ट किया है, लेकिन कुछ लाई बताशा और दिए एवं पूजन सामग्री बेचने वाले बाजार क्षेत्र की मुख्य सड़कों के किनारे दुकानें लगाकर आवागमन प्रभावित करते हुए देखे जा रहे हैं, जबकि प्रशासन द्वारा सख्त आदेश दिए गए थे कि मुख्य बाजार क्षेत्र में दुकानें कोई नहीं लगाएगा। हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार दीपावली रविवार को मनाया जाएगा। घर घर मां लक्ष्मी की पूजा होगी। पूजन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदी को लेकर प्रशासन ने अलग अलग जगह दुकानें लगाने के लिए निर्धारित किया था। बाकायदा एसडीएम नीता कोरी, सीएमओ ऋतु मेहरा और नगर निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया था। वहीं मुख्य बाजार क्षेत्र में बैठे दुकानदारों को हटाया भी था। बावजूद इसके फुटकर दुकानदार बाजार की मुख्य सड़कों के किनारे दुकान लगाकर आवागमन प्रभावित कर रहे हैं। शनिवार को बाजार में अच्छी खासी भीड़ देखी गई। वहीं जयस्तंभ मार्ग सहित तुलसी चौक पहुंच मार्ग के बीचों बीच लाई बताशा और दिए सहित अन्य पूजन सामग्री की दुकानें लोगों द्वारा लगाई गई, जिससे बाजार में आवागमन करने वाले राहगीर और ग्राहकों को परेशान होना पड़ा। दरअसल लाई बताशा, मूर्ति और अन्य पूजन सामग्री बेचने के लिए गांधी मैदान पर दुकान लगाने के निर्देश प्रशासन ने दिए थे, इसलिए अधिकांश लोगों द्वारा गांधी मैदान पर ही दुकानें लगाई गई हैं। गांधी मैदान छोड़कर बाजार में दुकान लगाने वालों के कारण गांधी मैदान के दुकानदारों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ग्राहक बाजार में बैठे लोगों से ही दिए बताशे, लाई और पूजन सामग्री खरीदने के कारण वह गांधी मैदान नहीं जा रहे हैं। ऐसे में गांधी मैदान के दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि बाजार क्षेत्र की यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा आरएमएस चौराहा, नीमवाड़ा एवं भारत टॉकीज रोड पहुंच मार्ग पर बैरिकेड्स लगाए थे ताकि 4 व्हीलर और 2 पहिया वाहन प्रवेश न कर सके, लेकिन शनिवार को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 व्हीलर वाहन जरूर नजर नहीं आए, लेकिन 2 पहिया वाहन चालक धड़ल्ले से वाहन लाते ले जाते दिखाई दिए। वाहनों के कारण बाजार अव्यवस्थित होने से ग्राहकों को परेशान होना पड़ा। पिछले साल की तरह इस बार भी फ्रेंड्स स्कूल परिसर में पटाखा बाजार लगाया गया है। धनतेरस के दिन से दुकानें यहां लग चुकी थी। शनिवार को पटाखा बाजार में खासी भीड़ दिखी। दोपहर बाद से लेकर देर शाम तक लोग पटाखा खरीदते हुए नजर आए। हालांकि शुरुआत में पटाखा व्यवसायियों को ऐसा लग रहा था कि कहीं उनका व्यवसाय मंदा न हो जाए, लेकिन शनिवार को जमकर पटाखों की बिक्री हुई। इस संबंध में जब निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए शनिवार को पॉइंट लगाए गए थे, लेकिन वाहन चालक अन्य रास्तों से वाहन प्रवेश कर रहे हैं। रविवार को वाहनों के प्रवेश को लेकर सख्ती की जाएगी ताकि बाजार क्षेत्र की व्यवस्थाएं प्रभावित न हो सके। केसला में धन्वंतरी जयंती पर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की गई। 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 29 सितंबर से 10 नवंबर तक हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद थीम पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया है। टांगना ग्राम निवासी ग्रामीण के साथ उसी के बेटे द्वारा धारदार हथियार से मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल ने पथरौटा थाने में की है।
पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम टांगने निवासी रघुनाथ धुर्वे के साथ उसी के बेटे अनिल धुर्वे द्वारा धारदार हथियार से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि बीती रात लगभग 9 बजे पिता पुत्र के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि बेटे ने सारी मर्यादा तोड़कर अपने पिता के साथ गाली गलौज करते हुए लोहे का बका उसके गाल पर मार दिया। इस घटना में पिता बुरी तरह घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर इस मामले में पथरौटा पुलिस ने आरोपी पुत्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण अक्सर जाम की स्थिति बन रही है। बार बार जाम लगने से हादसे की आशंका बनी रहती है। पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर कई सालों से अतिक्रमण होने की वजह से शहर में आबादी बढ़ने के साथ वाहनों को चलाने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो गया है, जिसके चलते शहर के प्रमुख मार्गों में शुमार रेलवे स्टेशन के सामने वाले मार्ग पर तो आए दिन जाम की स्थिति बनती ही देखी जा रही है। यहां तक कि रविवार को भी शाम के समय इस मार्ग से भारी वाहन निकलने के कारण जाम की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद बामुश्किल लगभग 15 मिनट बाद मार्ग पर जाम खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में मार्ग पर आवागमन कर रहे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अक्सर देखने में आ रहा है कि शहर के इस प्रमुख मार्ग पर आए दिन सुबह से लेकर शाम तक जाम की स्थिति निर्मित हो जाने से राहगीरों को परेशान होना पड़ता है। इतना ही नहीं, साल भर में पड़ने वाले 30 त्योहारों पर भी सुबह से शाम तक कई बार जाम की स्थिति बन जाती है, क्योंकि भारी वाहनों के शहर के भीतरी मार्गों के साथ ही स्टेशन रोड इकलौते मार्ग पर भीड़भाड़ अधिक होने से जाम से राहगीरों को जूझना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस चौकी नज़दीक होने के बाद भी इस मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस कभी कभी दिखाई देती है। विधानसभा निर्वाचन के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत महिला बाल विकास परियोजना द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। इसके अंतर्गत इटारसी के सभी वार्ड एवं मतदाता जागरूकता संबंधी रंगोली सजाई गई, जिसमें उपस्थित महिलाओं व किशोरी बालिकाओं द्वारा सुंदर सुंदर रंगोली बनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को इस बार 17 नवंबर 2023 को वोट डालने हेतु प्रेरित कर उन्हें उनके अधिकार के बारे में बताया गया। सभी वार्ड की महिलाओं को यह भी बताया गया कि इस बार वोट डालने अवश्य जाएं। वह अपनी मतदान पर्ची जो BLO एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वितरण कर रही है, इसके साथ अपना फोटो युक्त पहचान पत्र अवश्य ही ले जाएं। मतदान केंद्र के नियमों का पालन करते हुए अपना वोट बटन दबाकर डालें। सभी से निवेदन आग्रह किया गया कि इस बार एक भी महिला मतदाता मतदान करने से न छूटे। अपने साथ अपने आस पड़ोस की महिलाओं को भी साथ ले जाएं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने अपने अपने आंगनवाड़ी केंद्र, मतदान केंद्र व घरों में एक एक दीप प्रज्वलित किए। सभी महिलाओं में मतदान करने हेतु उत्साह दिखाई दिया। बाकी छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए जियो हेल्थ में न्यूज़। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। जो कुछ बेटा कहीं नहीं, जो कुछ बेटा कहीं नहीं, वो सब कुछ मिले यहाँ। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। जो कुछ बेटा कहीं नहीं, जो
जो ना मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। जी हाँ, पंडित मनोहर श्याम तिवारी मुनुआ महाराज लेकर आए हैं श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान। जी हाँ, तो हमारा पता याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी, जहां आपको मिलेगा सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियों का खजाना। और याद रखें, पीलिया, मुंह के छाले, मोतीजरा की दवा निशुल्क दी जाती है। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। हमारे यहाँ आपको मिलेंगी सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियाँ। इसी के साथ साथ हिंदू रीति रिवाज के जनेऊ से लेकर मुंडन और अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक का संपूर्ण 16 संस्कारों का सामान उचित मूल्यों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। सभी प्रकार के आयुर्वेदिक तेल, इसके साथ साथ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के रस, पूजन, पाठ, यज्ञ, हवन, दुर्लभ वनस्पति, जड़ी बूटी, रत्न, रुद्राक्ष एवं जाप मालाएं और भगवान की श्रृंगार सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ एवं सभी प्रकार की मूर्तियां, झंडे, चोले उपलब्ध हैं। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। जचकी के लड्डू का सामान एवं विभिन्न सेवागामी एवं जनेऊ से लेकर मुंडन और अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक का संपूर्ण 16 संस्कारों का सामान उचित मूल्यों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो याद रखें, पंडित मनोहर श्याम तिवारी मुनुआ महाराज लेकर आए हैं श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। हमारा मोबाइल नंबर 9090707000। मैं पंडित मनोहर तिवारी, मनोहर श्याम पंसारी, यहाँ पर जन्म से लेके आखिरी यात्रा 16 संस्कार का सारा सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लक्ष्मी पूजन की विशेष पैकेट हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, जिसमें कि एकांशी नारियल है, लघु नारियल है, कछुए हैं, सफ़ेद सरसों हैं, सफ़ेद गुंजा, काली गुंजा, लाल गुंजा, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ, सभी लक्ष्मी पूजन की पूरा एक पैकेज है। वो लक्ष्मी पूजन के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए सेवा में रखा हुआ है। उसमें विशेष चीज़ें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ उसका विशेष पैकेज आप सभी को लिए उपलब्ध है। आप सभी एक बार अवश्य पधारें। आप सभी शहरवासियों को, क्षेत्रवासियों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का मंगल हो और सभी हंसी खुशी से रहें, ऐसी मेरी माता रानी से अपेक्षा है। सभी के ऊपर माता रानी अपनी कृपा बरसाए रखें। संस्कार 16 के सभी मिलके यही संस्कार 16 के सभी मिलते यही समान। तुनवाल ई व्हीकल आर मोटर्स की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आर मोटर्स लेकर आया है आपके लिए दिवाली स्पेशल ऑफर्स। आर मोटर्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। दीपावली का विशेष ऑफर आप लोगों के लिए, गारंटेड बिना डीजल पेट्रोल की गाड़ी, इलेक्ट्रिक बाइक पर ये लेथिनो ली सेट खरीदने पर 1 ग्राम सोने का सिक्का फ्री, इसी में ली एसिड खरीदने पर डिनर सेट फ्री। शानदार रोमा मॉडल, इस पे डिनर सेट फ्री है। इस पे चांदी का 10 ग्राम का सिक्का फ्री है। ऐसे ही आपके लिए विशेष दीपावली के लिए विशेष ऑफर है। नए नए मॉडल आए हैं, एक बार आएँ, अवश्य आएँ और ट्रायल भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर आर मोटर शोरूम पर पधारें, गाड़ी देखें। सबसे कम कीमतों पे सबसे अच्छी गारंटेड गाड़ियाँ विशेष ऑफर के साथ दीपावली का अवसर अवश्य लाभ लें। 20 ग्राम चांदी के सिक्के के साथ हैवी मॉडल पाएँ, 3 साल की वारंटी के साथ, अल्फा प्रो। तो आज ही पधारिए तुनवाल ई व्हीकल आर मोटर्स पर। हमारा पता है आर मोटर्स, सेंटर पॉइंट, कॉन्वेंट स्कूल के पास, लक्कड़गंज, इटारसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9406545704, 7987948965। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप देख रहे हैं जियो है
को दीपावली मनाने के लिए इटारसी के कुछ समाज सेवियों ने पहुंचकर त्योहार के लिए पटाखे, मिष्ठान, फल सहित पूजन सामग्री भेंट की। इस अवसर पर गुरुकुल के आचार्य सत्यप्रिय ने दिवाली से जुड़े महर्षि दयानंद सरस्वती के संस्मरण सुनाए। इस अवसर पर गुरुकुल के आचार्य सत्यप्रिय ने दिवाली से जुड़े महर्षि दयानंद सरस्वती के संस्मरण सुनाए। गुरुकुल आश्रम के बच्चों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन संपन्न कराया, बच्चों को फल वितरित किए और दीप पर्व की शुभकामनाएं दी गई। आचार्य राहुल ने जीवन जीने के तरीके पर आधारित मधुर भजन सुनाया। गुरुकुल के बच्चों ने भी ईश्वर की आराधना से जुड़ा भजन प्रस्तुत किया। आश्रम की ओर से बालकृष्ण मालवीय ने सभी का आभार व्यक्त किया। महर्षि दयानंद गुरुकुल आश्रम जमानी में अध्ययनरत बच्चों को दीपावली मनाने के लिए इटारसी के कुछ समाज सेवियों ने पहुंचकर त्योहार के लिए पटाखे, मिष्ठान, फल सहित पूजन सामग्री भेंट की। दीपों के पर्व दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में विभिन्न पकवानों का भोग भगवान को लगाया जाता है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री कृष्ण यादव समाज कल्याण समिति द्वारा श्री गोवर्धन पूजा अन्नकूट उत्सव मनाया जाएगा। सोमवार को श्री यादव भवन गोपाल नगर सूरजगंज में समस्त यदुजनों द्वारा गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाएगी। वहीं भगवान को 56 भोग लगाया जाएगा। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष आर.के. यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 नवंबर सोमवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसके बाद श्री गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान गौ पूजा एवं श्रेष्ठ गौ श्रृंगार की प्रस्तुति दी जाएगी। प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रतिभागी को पुरस्कृत किया जाएगा। श्री यादव ने बताया कि महिला मंडल द्वारा सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाएंगे। दोपहर 2 बजे से अन्नकूट उत्सव प्रसादी का वितरण किया जाएगा। समिति अध्यक्ष श्री यादव ने समस्त यदुजनों से गोवर्धन पूजन एवं अन्नकूट उत्सव में उपस्थित होने की अपील की है। दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने के लिए कई अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जो कि भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएंगी। दीपावली एवं छठ पर्व पर अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने के लिए गाड़ी संख्या 07005 07006 सिकंदराबाद बनारस सिकंदराबाद के मध्य स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह गाड़ी भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 07005 सिकंदराबाद बनारस एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 15 और 22 नवंबर को सिकंदराबाद स्टेशन से 9:40 पर प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर में 1:40 पर इटारसी पहुंचकर 1:50 पर इटारसी से प्रस्थान कर तीसरे दिन शुक्रवार को शाम 6:30 बजे बनारस स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 07006 बनारस सिकंदराबाद एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 17 और 24 नवंबर को बनारस स्टेशन से सुबह 8:35 पर प्रस्थान कर अगले दिन 1:55 पर इटारसी पहुंचकर 2:05 पर इटारसी से प्रस्थान कर उसी दिन शनिवार को शाम को 6:15 पर सिकंदराबाद स्टेशन पहुंचेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 09013 उधना मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 11, 18 एवं 25 नवंबर को उधना स्टेशन से रात्रि 10:10 पर प्रस्थान कर अगले दिन इटारसी 8:20 पर सुबह जबलपुर 12:50 पर, कटनी 2:35 पर, सतना 4:20 पर और तीसरे दिन सुबह 4:30 बजे मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09014 मुजफ्फरपुर उधना स्पेशल ट्रेन 13, 20 एवं 27 नवंबर को मुजफ्फरपुर स्टेशन से सुबह 8 बजे प्रस्थान कर सतना शाम को 10:20 पर, कटनी 11:35 पर पहुंचकर दूसरे दिन जबलपुर 1:30 पर, इटारसी 5:30 बजे एवं शाम को 5 बजे उधना स्टेशन पहुंचेगी।
पुरानी इटारसी निवासी एक बुजुर्ग के साथ 3 लोगों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत बुजुर्ग ने सिटी थाने में की है। बताया जा रहा है कि पुरानी इटारसी स्थित गोंडी मोहल्ला निवासी 62 वर्षीय ब्रजमोहन कहार पिता कुंजीलाल कहार शनिवार को सुबह 11 बजे मोहल्ले में खड़ा था। उसी दौरान पुरानी इटारसी निवासी राजा चौधरी किसी बात को लेकर गाली गलौज करने लगा। जब फरियादी ने उसे गाली देने से मना किया तो आरोपी राजा चौधरी और उसके 2 साथियों ने मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रशासन की अनदेखी के चलते गांधी मैदान छोड़ मुख्य बाजार में लग रही लाई बताशा दिए और पूजन सामग्री की दुकानें, मुख्य बाजार की भीड़ नियंत्रित करने अलग अलग निर्धारित की गई थी जगह। दीपावली व छठ पूजा के अतिरिक्त यातायात को क्लियर करने चलेंगी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें। 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। महर्षि दयानंद गुरुकुल आश्रम पहुंचकर गुरुकुल के बच्चों को भेंट किए उपहार। होगी गोवर्धन पूजा, अन्नकूट का लगेगा भोग। इस वीडियो में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।